दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी राजधानी। मध्य प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा वजन से जिला स्तर पर कृषि आधारित कार्यों पर न्यूनतम 60% व्यक्त एवं मिशन वाटर रिजर्वेशन वाली जनपद पंचायतों में प्राकृतिक जल स्रोत के प्रबंधन पर न्यूनतम 65% व्यक्त करना अनिवार्य होगा तथा इन सभी कार्यों में श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 होगा। उक्त ताजा इस राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी विषय कलेक्टरों को जारी किए हैं। निर्देश में बताया गया है कि मनरेगा परिषद द्वारा वर्षीय कार्य योजना की तैयारी के लिए प्लानर विकसित किया गया है तथा यह प्रचार करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत की इस सॉफ्टवेयर में वर्तमान वित्त वर्ष की कार्य परियोजना तैयार की जा रही है, जिसे प्लानरेज पोर्टल पर देखा जा रहा है। निर्देश में बताया गया है कि पूर्व में मनरेगा बजट से कुल 266 कार्यों पर ही व्यय किया जा रहा था, जिसमें 60 कार्य जल संरक्षण हेतु प्राकृतिक जल स्रोत प्रबंधन के थे, जबकि 250 वर्षीय कृषि कार्यों के और शेष कार्य ग्रामीण अधोसंरचना विकास के थे। लेकिन इस साल कुल 148 कार्यों पर व्यय किया जा सकेगा, जिसमें से 182 कार्य प्राकृतिक जल स्रोत प्रबंधन के होंगे, जबकि 166 कार्य कृषि एवं उससे संबंधित कार्य के होंगे। इस साल ग्रामीण क्षेत्र में बने शासकीय एवं पंचायत भवनों में टैप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का भी नया प्रबंध जोड़ा गया है। राजधानी भोपाल के ईदगाह इलाके में रविवार सुबह करंट लगने से 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घटना के समय बच्ची घर में खेल रही थी और अचानक उसने लोहे का कूलर छू लिया। उससे करंट लगने की वजह बेहोश हो गई। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले आए, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और यह मामला भोपाल के ईदगाह इलाके का है। जानकारी के अनुसार पेशी नगर में रहने वाले हिम्मत नगर निगम में सफाई कर्मी हैं। उनकी 2 साल की बेटी आज़ारा रविवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। पिता ने बताया कि घटना के वक्त वह घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने फोन पर सूचना दी कि बच्ची को कूलर से करंट लग गया है। हिम्मत ने बताया कि मैं तुरंत घर पहुंचा और बच्ची को लेकर हम अस्पताल भागे, लेकिन अब तक वह बेसुध हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची पर में खेल रही थी। उसी दौरान उसने लोहे का कूलर छू लिया। करंट लगने की वजह बेहोश हो गई। हादसे में
सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। जहानाबाद थाना प्रभारी यूपी चौहान ने बताया कि दिया अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण की पुष्टि हो सकेगी। हालांकि परिजन करंट लगने की वजह बता रहे हैं। मामले की जांच जारी है। सिविल लाइन टेक और गोरबाजार का मुख्यालय मार्शल पाल की गिरफ्तारी पर पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। 4 आरोपी मार्शल पाल थाना सिविल लाइन टेक गोरबाजार का बदमाश है। उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, लूट, अवैध वसूली आदि के कई मामले दर्ज हैं। बदमाश मार्शल पाल अपनी गैंग के सदस्यों से लगातार अपराध घटित करते आ रहे हैं। मार्शल पाल और उसके साथियों के आपराधिक कृत्यों के कारण क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण इतना अधिक निर्मित हो गया है। स्थानीय निवासियों में डर का माहौल व्यक्त है। लोग सूचना देने से डरते हैं एवं असुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत से पीड़ित डर के कारण रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर स्वयं श्री बिहारी बोस के बलिदान और देशभक्ति को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता की अलख जगाने से लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना तक स्वयं श्री बोस ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में अर्पित किया है। वे आतंककाल तक युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री बोस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। भोपाल में क्राइम वॉच पुलिस ने एक लुटेरे को अवैध हथियार की तस्करी करते गिरफ्तार किया है। क्राइम वॉच पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी में लिप्त बदमाश को सब्जी मंडी करौद के पास से देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। कट्टे में एक कारतूस भी लोडेड था। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि से सूचना मिली कि जनरल फल शेड के किनारे सब्जी मंडी करौद के चौराहे पर अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त एक लड़का बैठा है और वह अपनी कमर में अवैध कट्टा रखे हुए है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर लड़के को हथियार सहित में ले लिया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में खुसा देसी कट्टा बरामद हुआ। उसमें एक कारतूस भी डला था। आरोपी का नाम जावेद निवासी नवाब कॉलोनी थाना निशातपुर बताया है। आरोपी का एनडीए होने से अपराध पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्व कैलाश सारंग ने घोषणा की है कि पैसा पुरस्कार अब मध्य प्रदेश के खेल विभाग के अंतर्गत आया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जल्दी ही इसे खेल विभाग में शामिल कर अकादमी की शुरुआत करेंगे। मंत्री परिवार को भोपाल जिला की प्रतियोगिता के आरंभ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकाश पुरस्कार में पहले से काम कर रहे कर्मचारी लगातार काम करते रहेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रकाश का संचालन अभी तक किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही प्रकाश पुरस्कार को खेल विभाग में शामिल किया जाएगा। यहाँ जल्दी ही एक व्यवस्थित अकादमी की शुरुआत की जाएगी। सारंग ने कहा कि इस गेमिंग अकादमी में देश के बड़े प्रशिक्षण रखने के प्रयास होंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि स्विमिंग ऐसा खेल है जिसमें मध्य प्रदेश का सभी कोई स्थान नहीं ले। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के अधीन मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। अब प्रदेश स्विमिंग में भी उपलब्धि हासिल करेगा। इस अकादमी की स्थापना में मध्य प्रदेश के होनहार प्रतिभागी सामने आएंगे। मध्य प्रदेश में तैयारी के लिए एक उपयुक्त स्थान शहर के बीचों बीच मिल जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। दमोह जिले के हाटा थाना में 15 मई की रात एक शिक्षक को 4 लाख रुपए लूटने के बाद जिंदा जलाने का मामला में नया मोड़ आया है। पुलिस आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्टा को वाराणसी से गिरफ्तार करने आई है। जांच के दौरान पुलिस को शिष्य के मोबाइल में भट्टा द्वारा किए गए कई मैसेज मिले हैं, जिससे पुलिस ने कड़ी करते हुए आरोपी को बीएनएस की धारा 306 के तहत गिरफ्तार में लिया गया है। भट्टा लंबे समय से दमोह में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर दबाव बना रहा था। कई शिक्षकों के मामले को कोर्ट लेकर गया था। यहाँ तक कि कार्रवाई के दस्तावेज में कई शिक्षकों ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। हालांकि इस मामले में अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि भट्टा शिक्षक राजेश त्रिपाठी को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। शिक्षा के दस्तावेज फर्जी थे या फिर किसी मामले में शिक्षक उलझा हुआ था। बात दे शिक्षक राजेश पिता त्रिपाठी निवासी शासकीय स्कूल दो में प्राथमिक शिक्षक थे। 15 मई की रात वह हाटा आए थे और यहाँ से करीब 4 लाख रुपए लेकर वापस अपने गांव सुनवाहा जा रहे थे। इसी बीच और
बड़ौदा के नहर के पास अज्ञात लोगों ने उनकी बाइक को लूटवाकर रुपए लूट लिए और मारपीट करने के बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। आधुनिक तकनीक की मदद से आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारना एवं बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान नीति आयोग की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की उपलब्धियां सबके सामने रखी। बैठक में सभी सहभागियों ने वर्ष 2040 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश वन विभाग को वन संरक्षण के तहत पुनर्वासन वाली वन भूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि जिसमें क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य अतिक्रमण के कारण नहीं हो पाता है, उनमें परियोजनावार एवं मंडलवार अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने निर्देश दिया है। इसके लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग की मदद ली जाए और कार्य योजनाएं तैयार कर पौधारोपण किया जाता है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि वन संरक्षण के तहत वर्जन वाली वन भूमि के दुगने के बराबर बिगड़ने वन क्षेत्रों में पौधारोपण की योजना को प्राथमिकता दी जाए। में 10वीं-12वीं की द्वितीय परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष क्लास लगेगी। लोक शिक्षा संचालक ने निर्देश दिए हैं कि गर्मी की छुट्टियों के बाद शिक्षकों को 2 से 14 जून के बीच फेल छात्रों को परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए सुबह 10:30 से स्कूल क्लासेस लगाई जाएंगी और उन्हें पढ़ाया जाएगा। वहीं 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों को इन विशेष क्लासों से लाभ होने की उम्मीद की जा रही है। फेल छात्रों की द्वितीय बोर्ड परीक्षाएं 17 जून से शुरू होंगी। इसमें फेल छात्रों के साथ साथ श्रेणी सुधार हेतु भी विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जाएगा। आवश्यकता के दौरान विद्यालय आचार्य राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों के पर कर प्रगति की समीक्षा करने कठिन बिंदुओं को संबंध में विषय शिक्षकों के साथ साझा और विद्यालय स्तर पर कार्य योजना बनाएं। निर्देश में कहा कि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी विद्यालय के विषय शिक्षकों को दी जाएगी। विषय शिक्षक फोन के माध्यम से ग्रामीण अवस्था के दौरान इन विद्यार्थियों के निरंतर संपर्क में रहकर उनकी प्रगति का मूल्यांकन देंगे और आवश्यकता अनुसार उन्हें मार्गदर्शन तथा अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। बता दें कि पहले स्टेप्स को
पार्लियामेंट्री काम में शामिल होने का मौका मिला था, जो एक विषय में फेल होते हैं, इससे अधिक विषय में फेल छात्र-छात्राओं रुक जाना नहीं। योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य मुख्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के जरिए परीक्षा देना पड़ती थी। इतना ही नहीं, जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं वो भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग दूसरे चरण में अब 15,055 संपर्कहीन ग्रामीण बसाहटों का सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन करेगा। यह कार्य संपर्कता ऐप के जरिए समाप्त होगा। इसके लिए सभी संपर्कताओं को CIO, जिला पंचायत एवं GM ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी संपर्कता स्थापित करने के लिए केंद्र एवं राज्य विभिन्न परियोजनाएं जैसे PM ग्राम सड़क योजना, PM वन योजना, CM ग्राम सड़क योजना, सुदूर सड़क संपर्क योजना आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या की बसाहटों को संपर्कता प्रदान की जा रही है। पहले चरण में 100 से अधिक जनसंख्या की ऐसी ग्रामीण बसाहटों को लिया गया था जो बारहमासी सड़कों से कनेक्ट नहीं है। ऐसे ग्रामीणों का मूल्यांकन राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सैटेलाइट मध्य प्रदेश से किया गया तथा इसके बाद नए चिन्हित बसाहटों का भौतिक सत्यापन मैदानी स्तर पर मोबाइल एवं संपर्कता स्वयं के माध्यम से ग्राम रोजगार सहायक सचिव द्वारा किया गया। अब दूसरे चरण में कार्य हो रहा है। जिले के रजिस्टर कार्यालयों के रजिस्टर की मिलीभगत के विफल रूप में मृतकों के नाम की और फर्जी रजिस्ट्रिंग होने का मानो यह चलन हो गया था। कलेक्टर आदित्य को मिल रही इस तरह की शिकायतों पर उनके द्वारा दिए निर्देश पर जिले के एक रजिस्ट्रार सहित सर्विस प्रोवाइडर, क्रेता और अन्य विरुद्ध पुलिस में SIR दर्ज की गई। कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश एवं SIM रायगढ़ द्वारा विकृत वाली नई के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री करने पर उप पंजीयक, सर्विस प्रोवाइडर, क्रेता सहित अन्य के विरुद्ध थाना ईसाईगढ़ में FIR दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि ग्राम रचना खरिये सरकारी हलका छपर तहसील ईसाराय की भूमि सर्वे नंबर सुखापुर हल्के के 7 में दर्ज रही है। उक्त भूमि का विक्रेता सुखापुर हल्के से क्रेता सुरेश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह प्रदीप हुआ। विक्रेता लखन जाटव पुत्र निवासी भड़ौसा तहसील देवास जिला शिवपुरी द्वारा सुखापुर
का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि सूखापुत्र हल्कू का निधन 15 अक्टूबर 2010 को हो गया है। मृत्यु व्यक्ति के स्वतंत्र भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई जांच में पाया कि सूखापुत्र हल्कू की मृत्यु 15 अक्टूबर 2010 को हो चुकी है। इसके सप्ताह की भूमि का रजिस्टर विक्रय पत्र 20 फरवरी 2024 को क्रेता सुरेश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह रघुवंश के नाम पर पंजीयक ईसागढ़ के समक्ष संपादित हुआ। विक्रय पत्र में दर्ज विक्रेता सूखापुत्र हल्कू निवासी ग्राम खेड़ा तहसील चंदेरी ग्राम खेड़ा का निवासी नहीं पाया गया। शिकायतकर लखन द्वारा 24 दिसंबर 2024 को फर्जी रजिस्ट्री के संबंध में कलेक्टर को सुनवाई में शिकायत की गई। इसके बाद 27 दिसंबर 2024 को प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र 27 दिसंबर 2024 उप पंजीयक द्वारा, जिसमें विक्रेता सुरेश सिंह रघुवंशी पुत्र जगदीश सिंह रघुवंशी तथा क्रेता संतोषबाई पत्नी लखन जाटव शिकायतकर की एक गीताबाई पत्नी सिद्धांत सिंह जाटव थी। उक्त दोनों क्रेता सूखापुत्र हल्कू की पुत्रियां हैं। इस प्रकार मृत व्यक्ति की भूमि के विक्रय पत्र के संपादन की शिकायत जांच के तहत की जानकारी होने के उपरांत पुनः क्षतिग्रस्त भूमि को विक्रय पत्र संपादित कराया है। प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर जनजातीय कार्य मंत्री विजय को बर्खास्त करने की मांग दोहराई है। भाजपा की तरफ से अब तक कोई एक्शन नहीं लेने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और वहीं इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांग्रेस विधायक आसिफ मसूद ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्तालाप को संशोधित किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजय शाह को हटाने की मांग की है। अरुण यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी सूफिया कुरैशी पर की गई अशोभनीय, अपमानजनक और महिला विरोधी टिप्पणी ने पूरे देश के ऐसे ग्रामीणों का चिन्हांकन राज्य इंटरनेट विकास निगम द्वारा सैटेलाइट मैप के माध्यम से किया गया तथा इसके बाद इन चिन्हित घाटों का भौतिक सत्यापन मैदानी स्तर पर मोबाइल संपर्कता के माध्यम से किया जाएगा। क्रिया के दौरान जब मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को विद्युत तरंगों से उत्तेजित किया गया तो रोगियों को बचपन की भूली यादें स्मरण हो गईं। उन्हें लगा जैसे कि वह घटना फिर से जी रहे हों। यह शोधा है। स्मृतियाँ केवल बाहरी चेतना में नहीं बल्कि गहरे स्तर पर भी संग्रहित होती हैं। कभी-कभी कोई व्यक्ति या घटना अचानक बिना किसी स्पष्ट वजह से याद आ जाते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के आवाज, गंध या रंग हमारे मस्तिष्क में
जुड़ी पुरानी यादों के नेटवर्क को क्रिया कर देती हैं। इस प्रक्रिया को फ्रेमिंग कहा जाता है। जब यादें जागृत होती हैं तो वे उस समय के सुखद अनुभव को भी पुनः जीवित कर देती हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क खुशी के जैसे और सॉर्टिंग छोड़ता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि आदर, प्रेम और करुणा से जुड़ी स्मृतियाँ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक बनाती हैं। यात्रासूत्र में पतंजलि स्मृति को चित्त वृत्ति से कहते हैं, मन की वह लहर जो अनुभवों को बार बार जीवित करती है। स्मृति न केवल अतीत की अनुभूति है, बल्कि वह हमारे भविष्य के मुख्य की नींव भी है। हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शुभ प्रवृत्तियों को जागृत करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरा स्वभाव उत्प्रेरित होने वाला आनंद लिख उठता है। कम होना बड़प्पन की निशानी है, कमजोरी की नहीं। दुनिया में जिन लोगों को महान माना जाता है उन सभी में विनम्रता का गुण था। ज्यादा शोर करने वाले व्यक्ति या नेता एक सीमित समय में लोकप्रिय अवश्य हो सकते हैं, किंतु महानता की तो केवल शीलों के लिए ही सुरक्षित है। आप भी विनम्र बनने का अभ्यास करें एवं सप्ताह एक केवल इस पर गौर करें कि आप दिन में कितनी बार मैं, मेरा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आप निरंतर अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रचार करते हैं तो इनका महत्व यह है कि आप असुरक्षित अनुभव करते हैं। इसमें बचें क्योंकि यह एक नकारात्मक भावना है। दुनिया जैसी है हमें वैसी नहीं दिखती, बल्कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी दिखती है। चेतना के अलग अलग स्तरों पर ज्ञान अलग अलग होता है। चेतना के एक विशेष स्तर पर पहुँचने पर आप बन जाते हैं। अनुयोग का अर्थ है जो दोष न देखता हो। अगर कोई दर्पण धूल से या धूल से उसे स्वच्छ करने के लिए करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपकी आँखों में प्रतिबंधी है तो दर्पण को आप चाहे कितना भी स्वच्छ करें उसमें साफ नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आँखों का इलाज कराना होगा, फिर आप पाएंगे कि शीशा तो पहले से ही स्वच्छ है। कुछ लोगों को स्थिति ऐसी ही है कि दुनिया की सबसे अच्छी स्थितियों में भी दोष ढूंढ लेते हैं। उन्हें अगर आप सबसे उत्तम सुविधा भी दे दें तो भी वे उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। चाहे उन्हें सबसे अच्छा साथी मिल जाए, वे उसमें भी कोई ना कोई खोट निकाल देंगे। ऐसा मानव भी पवित्र ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। श्रीमद्भागवत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे समीप रहते हुए भी मुझे में कोई दोष नहीं देखते, इसलिए मैं तुमको राजविद्या का ज्ञान दे रहा हूँ। तुम सुई हो, दूर से बड़े बड़े भी नहीं दिखते, पर पास आकर एक स्पष्ट धरा में भी छेद हो तो नजर आ जाता है। इसलिए आपकी दृष्टि छेद पर ही है तो आप दृश्य भी फलता हो नहीं देख पाओगे। इसलिए आप दोष नहीं हो तो आप में ज्ञान विकसित नहीं होगा और ऐसी स्थिति में ज्ञान देना भी
सार्थक है। अगर आपकी दृष्टि में भी दोष है तो आपको हर वस्तु में दोष दिखाई देगा। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो हम अक्सर केवल उसकी कमियां याद करते हैं, कहते हैं वह कभी अच्छा था ही नहीं, लेकिन क्या सच में यह फिर उस क्षण हमारी दृष्टि दोष देखने वाली हो गई है? जैसे ही यह बोध होता है कि समस्त सामने वाले में नहीं, हमारी अपनी दृष्टि में है, उसी पल आधी सॉल्व हो जाती हैं। यदि आपकी दृष्टि खुली है तो आप यह नहीं कि मेरी दृष्टि धुंधली है, बल्कि यह कहने लगते हैं कि यह दुनिया ही धुंधली है। इसका एक और उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर रहा है। बाहर हवा चल रही है, इसलिए आपने द्वार बंद कर दिया, लेकिन वह सोचता है कि आपने उसे आते देखकर द्वार बंद कर दिया। यही है दृष्टि की शुद्धता, यही क्रिया है। आज अधिकांश लोग इसी दृष्टिकोण से जीते हैं। आज समाज में शिकायत और आलोचना इतनी आम हो गई है कि प्रसंग भी आप बनावटी करने लगे हैं। पर यदि भीतर ज्ञान जगाना है तो दृष्टि को निर्मल करना होगा। जीवन में ज्ञान तभी उभरता है जब दृष्टि दोषों से परे हो जाती है। दोष देखना सहज है, लेकिन दिव्यता देखना भी साधना है। तो यह दृष्टि केवल दूसरों को समान देखने की कला ही नहीं, बल्कि आत्मा को स्वच्छ करने का मार्ग भी है। इसलिए अगली बार जब आपको किसी में कमी दिखे, तब अवश्य विचार कीजिए कि क्या यह उसकी कमी है या उसकी दृष्टि का विकार है। व्यक्ति एक राज्य में घूमते हुए रास्ता भूल गया था। उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो सरकारी वर्दी पहने हुए था। वे उस अधिकारी के पास गए और पूछा कि श्रीमान, स्थान तक जाने का रास्ता कहाँ है? कृपया मुझे बताइए, उस व्यक्ति ने अहंकार से उत्तर दिया। देखते हुए नहीं, मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ, रास्ता बताना मेरा काम नहीं है, किसी और से पूछो। पहले वाले व्यक्ति ने से कहा, अगर कोई बड़ा अधिकारी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। खैर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस पद पर हैं? अधिकारी ने गुस्से में कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम मुझे मेरी वर्दी से नहीं पहचान सकते? व्यक्ति ने कहा, शायद आप महल के कोई रक्षक हैं। अधिकारी ने कहा, नहीं, उससे भी ऊपर। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आप सही रक्षक हैं? अधिकारी ने कहा, उससे भी ऊपर। व्यक्ति ने कहा, तो आप सेनापति होंगे। अधिकारी ने कहा, हाँ। अब तुम जाने कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछते हो? जब जाकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूँ। यह सुनकर सेनापति का अहंकार कुछ कम हुआ। तब सेनापति ने पूछा, तुम सेना की हो? व्यक्ति ने कहा, मुझमें भी ऊपर अधिकारी गया और पूछा, तो क्या मंत्री हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, सभी सरकारी अधिकारियों से ऊपर हूँ। अधिकारी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके सामने राजा विक्रमादित्य खड़े थे। वो विशेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले थे। अधिकारी के पैरों से लेकर टकराते हुए अपने
व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। बैंक निफ्टी कुछ हफ्तों से सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, अब यह ब्रेकआउट के करीब है, यानी इन शेयरों में स्थिति टूट सकती है। से बैंक निफ्टी में व्यक्त ब्रेकआउट के आसार हैं। गुरुवार को इस 20-डे रैली की तरह बढ़ रहा है, जो तेजी के संकेत हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी अनुपात बढ़े। चर्चा में भी बैंक निफ्टी ने 50-डे उछाला है। इसमें बैंकिंग दुनिया का तीसरा बड़ा एनर्जी मार्केट भारत ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर है। हम तेजी से बिजली उत्पादन क्षमता में इसमें सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी रही है। इससे साल में ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता रही है। इसमें सोलर और पावर ऊर्जा के प्लांट तो खूब लग रहे हैं, लेकिन उससे जितनी बिजली बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की रिपोर्ट के बावजूद ऐसा इसलिए है क्योंकि मौसम एक ऐसा नहीं रहता और बिजली बनने के जितने साधन हैं उनमें 30% हिस्सेदारी सोलर पावर और ऊर्जा की है, लेकिन 18% बिजली बन पा रहे हैं। 2023 तथा 175 गिगावाट की है। इसमें बिजली की खपत मई 2023 के मुकाबले 14% बढ़ गई। इसे पूरा करने के लिए कोयला, बायोगैस का घरेलू उत्पादन और आयात बढ़ाना पड़ा। ऐसे में एनर्जी मौसम संबंधी दिक्कतों ने भी अक्षय ऊर्जा से बिजली की कम मांग की समस्या बढ़ाई। सीमित भंडार क्षमता चुनौती बनी हुई है, यानी रात की मांग मुख्य रूप से कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों से बनी बिजली से पूरी होती है। अनुमान से हम सौर विकिरण और तेजी से बदलते हवा के तापमान ने भी उत्पादन प्रभावित किया। की रोशनी हर जगह आसानी से मिल जाती है और इससे बिजली बनना सस्ता है। बीते 9 साल में सोलर से देश के अलग-अलग हिस्सों में बिजली पहुंचाने के लिए नए बड़े तैयार स्टेशन बनाए। ऊर्जा उत्पादन क्षमता कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को भी पीछे छोड़ सकता है। नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसा कर आरोपी उसे अहमदाबाद ले गया, जहां उसने शादी कर नाबालिग से दुष्कर्म किया। पुलिस ने लड़की को खोजकर आरोपी को गिरफ्तार किया। सनोदा निवासी महिला ने 31 अक्टूबर 2023 को सनोदा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि आरोपी लड़की को लेकर अहमदाबाद में रह रहा है, जहां पुलिस टीम ने लड़की और उसके आरोपी प्रेमी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी 22 वर्षीय गोलू महेंद्र पटेल पर दुष्कर्म सहित विभिन्न आधारों
के तहत मामला कायम किया और उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा दिया है। सूर्य का बड़ी छब में प्रवेश होने के साथ ही रविवार से नौपात की शुरुआत हो गई है। नौपता के 9 दिनों में भीषण गर्मी के तेवर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मौसम कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से बादल, हवा, आंधी और बारिश की स्थिति बनी हुई है। नौपता के पहले दिन बारिश रविवार को नगर में सुबह से बादल छाए रहे। बादलों के बीच लोगों को नौपता में सूरज की पतन और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि उस समय से लोग परेशान रहे। बादल छाने और हवाएं चलने से दिन और रात के तापमान में गिरावट देखी गई। दिन का तापमान सेल्सियस पर पहुंच गया, वहीं रात का पारा 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम के विभाग अनुसार प्रदेश में 2 आंधी और बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम में परिवर्तन के चलते आगामी 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। राजस्थान क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में बधिर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार रेहली निवासी 30 वर्षीय पंकज पिता कल्लू वाल्मीकि देर रात बड़े पुल से होते हुए पैदल जा रहा था। तभी अज्ञातवश वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से सिर, पेट और पैर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर अस्पताल पहुंचाया। पंकज के भाई विजय वाल्मीकि ने बताया कि हम लोग 6 भाई थे। पंकज तीसरे नंबर का था। वह सुन और बोल भी नहीं सकता था। रात के समय बड़े पुल के पास पंकज पड़ा हुआ था। वाल्मीकि विधानसभा क्षेत्र के टीपी में करोड़ों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि सुरखी क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है। हर गांव में शहरों जैसी व्यवस्था की जा रही है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का संकल्प है कि वह सुरेखी संविधान क्षेत्र के हर गांव को शहरों जैसा व्यवस्थित करेंगे, जिनको लेकर यह लगभग अंतिम चरण में है। घर घर नल जल योजना से पानी पहुंचने लगा है। हर गांव में पक्की सड़कें, शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजपूत ने खुरई में 65 लाख की लागत से बनने वाले स्वतंत्र केंद्र का भूमि पूजन किया। साथ ही सीसी रोड, 13.5 लाख, नाली निर्माण, 19.72 लाख भूमि पूजन किया। इस दौरान राजपूत ने सीसी रोड और सामुदायिक भवन बनाने के लिए घोषणा की है।
एरिया थाना क्षेत्र में रात तिरपाल बांधते समय ट्रक के ऊपर से गिरे व्यक्ति की सर फटने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अगर निवासी 55 वर्षीय मेरी पिता भोगी खान माना से अपने ट्रक में प्याज लोड करके वापस जा रहा था। बारिश हुई तो उसे लगा कि प्याज गीली होने से सड़ने लगेगी, जिससे चलते मेरी ने ट्रक एरिया चौराहे के पास सागर बड़ा रोड स्थित ब्रिज के पास खड़ा किया। उसके बाद नर को नीचे छोड़कर खुद ही अजमेरी खान तिरपाल बांधने ट्रक के ऊपर चढ़ गया। चूंकि पानी गिरने से ट्रक में की बोरियां और तिरपाल भीग गए थे, अजमेरी ने बड़ी के लोहे के पाइप पर पैर रखा, जिससे उसका पैर फिसला गया और वह सिर के बल जमीन पर गिर गया। सिर में आई गंभीर चोट के कारण वह मौके पर ही अचेत हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घायल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। यात्री बसों को कैचिंग लगाकर जारी है। आरटीओ मनोज ने बताया कि कलेक्टर संदीप जी.आर. ने निर्देश पर स्कूल बस एवं यात्री बसों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने प्रवर्तन अमले और यातायात प्रभारी निरीक्षण के साथ बेहरिया और बाढ़ रोड पर यात्री वाहनों की चेकिंग की गई। जांच में 15 यात्री बसों में विभिन्न खामियां मिलने पर वाहनों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई कर 46,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिनियम ने समस्त वाहन समितियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के चालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों तथा बीमा, फिटनेस परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखें। साथ ही यात्री वाहनों में तत्कालीन द्वार पर लगी सीटों को हटवाकर वाहनों का संचालन करें। यदि चेकिंग के दौरान आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाती है तो विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। रामपुर बघेला पुलिस ने युवक की हत्या को दुष्घटना बताने की साजिश का 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जो कोई और नहीं मृतक की पत्नी और पुत्र है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। टीआई संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि 5 मार्च 2025 को टिकारी उम्मीर निवासी धीरेन्द्र सिंह परिवहन पुत्र विजेंद्र बहादुर सिंह 45 वर्षीय को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की बात कहते हुए पुत्र आदर्श निखिल सिंह परिवहन 19 वर्ष ने परिजनों की मदद से इलाज के लिए इंदिरा गांधी हॉस्पिटल
रीवा में भर्ती करवाया था, जहां उपचार के दौरान धीरेन्द्र की मौत हो गई। तब विशेषज्ञ डॉक्टर से शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें किसी धारदार और भारी चीज से सिर पर वार किया जाने से मृत्यु होने की बात सामने आई। पीएम रिपोर्ट मिलते ही दुर्घटना मानकर चल रही पुलिस के होश उड़ गए। इसी के साथ जांच की दिशा भी बदल गई। पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट होते ही पुलिस ने परिवार के हर एक सदस्य से गहन पूछताछ शुरू कर दी तो वीडियो को भी स्वीकार कर दिया। इसी बीच मृतक के पिता विजेंद्र बहादुर सिंह और बेटी के बयान में यह पता चला कि 4 मार्च की रात को धीरेन्द्र ने किसी बात पर बेटे को कड़ी फटकार लगाई थी। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितनंदन सहित अन्य भाजपा नेताओं ने आज अलग-अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री जम्वाल ने भोपाल के शाहपुर मंडल में तथा प्रदेश संगठन महामंत्री हितनंदन बघेलघाट विधानसभा के नगर मंडल में केंद्रीय मंत्री दूरदर्शन और सावित्री ठाकुर ने धारा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चित्रकूट, प्रहलाद सिंह पटेल एवं राजेश सिंह ने जबलपुर सहित प्रदेश के सभी वार्डों पर पार्टी पदाधिकारी, संसद विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को आजमन के साथ सुना। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री जम्वाल ने मन की बात कार्यक्रम के पश्चात कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम देश के जन-जन की बात हो गई है। यह कार्यक्रम अब सामाजिक आंदोलन पर जनता की बन गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के रूप में देश के आस-पास तत्व हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितनंदन ने मन की बात कार्यक्रम के पश्चात कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर में सेना की पराक्रम बड़े के जवानों का सफाई विभाग, मधुमक्खियों का संरक्षण और कागज के रिसाइक्लिंग जैसे विशेष विषयों पर बात की है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम आम जनता के जबलपुर के सेना मुख्यालय के सभागार में सेना के अधिकारियों एवं जवानों के साथ महामंत्री के मन की बात कार्यक्रमों को सुना दी। दूसरी ओर घर के पीछे स्थित बाड़ी में जाकर देखा तो उनकी दुधारू गाय खून से लथपथ थी, अवस्था में पड़ी हुई थी। वन्य प्राणी द्वारा गर्दन में हमला करते हुए गाय का शिकार किया गया था और गाय के